गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी करांगे लैसन नंबर 5 जिहड़ा कि काफ़ी दिनों तो शुरू किया है। तो साडे लैसन का नाम है कम्युनिकेशन। तो बेटा 5 पार्ट करन जा रहे हैं। इस पार्ट में असीं 4 नंबरों के क्वेश्चन करांगे। साडे टोटल है ने 16। तो पहला असीं करांगे 7 तो फिर अगली नैक्सट वीडियो असीं जिहड़े अगले लैसन क्वेश्चन आंसर करके तो लैसन कंप्लीट कर लांगे। तो बेटा साडा पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 इंपोर्टेंस फीचर ऑफ द कम्युनिकेशन। 4 फीचर दसने ने कम्युनिकेशन के जिहड़ा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो सब तो पहला है द प्रोसैस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूनीवर्सल। यूनीवर्सल है वेयर एवर देयर आर पीपल देयर कम्युनिकेशन द प्रोसैस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ प्रजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। कहते जिथे लोग होणगे उत्थे गलबात तो होएगी, उत्थे कम्युनिकेशन तो होएगी। तो जिहड़ी कम्युनिकेशन है हर ऑर्गेनाइजेशन वास्ते बहुत ही जरूरी है। कम्युनिकेशन इज़ आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। Formal communication takes place through specific determined communication channel. On the other hand, informal communication takes place through social relation among employee and informal communication channels. कहने मतलब दो तरह की कम्युनिकेशन है, फॉर्मल तो इनफॉर्मल। जी फॉर्मल है वो जो कम्युनिकेशन चैनल नाल की जाती है, तो जी इनफॉर्मल है वो दोनों चीज़ां मतलब सोशल रिलेशनशिप भी आ जाती है इंपलॉय दे विच, ते जिहड़ा इनफॉर्मल जिहड़े कम्युनिकेशन चैनल भी आ जाते हैं। अगे है द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ टू क्रिएट ए कॉमन थिंकिंग ऑफ common understanding about any specific issue among people. In order to achieve this objective, people can be influenced and motivated through the process of communication. तो यह जिहड़ी चीज़ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिहड़ा हैगा वा कम्युनिकेशन, ये अंडरस्टैंडिंग होंदी है। तो जिहड़े लोग है वो चीज़ अपने ऑब्जेक्ट जिहड़े प्राप्त कर सकते हैं, तो एक दू प्रभावित भी किया जा सकता कम्युनिकेशन, मोटिवेट भी किया जाता है कम्युनिकेशन। तो नैक्सट है कम्युनिकेशन मे बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन द एम्पलॉय एंड द अथॉरिटी ऑफ द सेम लैवल। तो ये भी तुहानूं मैं पहला करा चुकी हाँ। तो हुण है बेटा जी एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसैस। ਇਹਦਾ प्रोसैस कम्युनिकेशन का एक्सप्लेन करना। सब तो पहला है कम्युनिकेशन प्रोसैस। द प्रोसैस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड सम स्पैसिफिक एलीमेंट विच हैव बीन एक्सप्लेन बिलो। तो ये सब तो पहला है सैंडर। कहते द पर्सन हु सेंड एनी मैसेज अंडर द कम्युनिकेशन प्रोसैस इज़ नाउन एज सैंडर। सैंडर इज़ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसैस, जिहड़ा भेजदा है। ठीक है, अगे है मैसेज। कहते द सबजैक्ट मैटर विच इज़ द कम्युनिकेट अंडर द प्रोसैस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नाउन एज मैसेज। जिहड़े टॉपिक ते गल की जाती है उन्होंने कहते हैं मैसेज। अगे है इनकोडिंग द मैसेज। ठीक है, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द मैसेज ईजली द प्रोसैस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट इन टू द सेम स्पैसिफिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज़ नाउन एज इनकोडिंग। ठीक है, स्पैशल लैंग्वेज में जोड़ा मैसेज दिता जाता है उन्होंने कहते हैं इनकोडिंग। अगे है मीडिया। डैट्स मीन थ्रू विच मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर इज़ नाउन एज कम्युनिकेशन मीडिया। अगे है रिकॉर्डिंग द मैसेज। द प्रोसैस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनकोडिंग मैसेज इनटू द सिंपल फ्रॉम अगेन इज़ नाउन एज रिकॉर्डिंग। जोड़ा मतलब दोबारा भेजा जाता है उन्होंने कहते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगे अगर रिसीवर that person or group of the person which receive the message is known as receiver। तो फिर आ जाएगा फीडबैक। द परफॉर्मेंस गिविंग information given by the receiver to the sender is known as feedback। उन्होंने फीडबैक किया जाता है। अगे है बेटा डिस्कस इन ब्रीफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जोड़ा कि अं पहला भी किया है, इस करके मैं तुहानूं जल्दी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कहते टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्पलॉय। मतलब कि जो एक एम्पलॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जी नॉलेज पॉलिसियाँ प्रोग्राम जी है ये कम्युनिकेशन दे थ्रू ही एम्पलॉय जानता है। ठीक है, टू गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द एम्पलॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट देयर रूटीन फंक्शनिंग। तो ये द्वारा ही जड़ा
ऑर्गेनाइजेशन के इंपलॉय ने उन्हां दी रूटीन फंक्शन वास्ते जिहड़े हदायतां दित्तियां जांदियां ऑर्डर दिता जाता है टू मोटिवेट द इंपलॉय थ्रू द इफैक्टिव लीडरशिप। तो जिहड़े कम्युनिकेशन करनी है तो लीडरशिप इफैक्टिव मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू ही इंपलॉय नूं जिहड़ा लीडर है वो मोटिवेट करता है। ठीक है, अगे है बच्चे to get information from the employee about their performance so that effective supervision and efficiency कंट्रोल may be ensured in the organization। तो ये करके ही जड़ा अच्छा जड़ा एम्पलॉय है अपना करता उन्होंने सुपरविजन करता इफैक्टिव उन्होंने मतलब कंट्रोल करता उन्होंने अच्छी तरह। तो ये सारा कुछ जड़ा ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके ना चले तो इस वास्ते कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ऑर्गेनाइजेशन के ਜਿਹੜੇ फंक्शन है सारे ये सहयोग के द्वारा ही ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आपसी सहयोग नाल गलबात नाल ही ऑर्गेनाइजेशन के कामों नूं अगे लैके जाया जा सकता है। टू ट्रांसमिट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अप टू द लोएस्ट लैवल ऑफ द एम्पलॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन सो डैट दिस डिसीजन मे बी इंप्लीमेंटिड प्रॉपरली। ठीक है, सारे फैसले जिहड़े ने जिहड़े लोअर लैवल के एम्पलॉय वास्ते कीते जांदे ने वो भी डिसीजन हुंदे ने बहुत ही अच्छी तरह प्रॉपरली वे दे नाल इंप्लीमेंट किया जाता है। टू एस्टैब्लिश पीसफुली वर्किंग रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बड़े शांतिपूर्वक वर्क जिहड़ा रिलेशनशिप जिहड़ी है एक ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती है। तो टू एस्टैब्लिश गुड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एंड द सोसाइटी। तो ये नाल एक बहुत अच्छा जिहड़ा कंट्री विच जिहड़ा सोसाइटी दे विच एक चंगी रेपुटेशन जिहड़ी होंद विच लियाई जा सकती है। अगे हैगा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये है रोल इन द वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइजेज। कम्युनिकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन वास्ते अच्छा वधिया काम करने वास्ते कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन डैट मैनेजर सोल्व फंक्शनिंग प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन के नाल ही जिहड़ा मैनेजर है वो प्रॉब्लम नूं जिहड़ियां काम काज वाली प्रॉब्लम है उन्होंने सॉल्व करता है। कंसिक्वेंसली द ऑर्गेनाइजेशन वर्क एफिशेंटली। तो ये कि बहुत ही वधिया जिहड़ा है ये कम्युनिकेशन के नाल बहुत वधिया जिहड़ा उन्हां दा काम ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है। अगे है हैल्प इन प्रॉपर प्लैनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो जिहड़ी कम्युनिकेशन है हैल्प करती है प्रॉपर प्लैनिंग विच ते डिसीजन लैण विच। थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजर कलैक्ट इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन एंड डाटा अबाउट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस हैल्प इन द प्रॉपर प्लैनिंग एंड डिसीजन मेकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, अगे बेसिस ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन। कहते इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ बेटर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ इट बेटर कोऑर्डिनेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड अमंग वेरियस एम्पलॉय एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते कम्युनिकेशन के द्वारा ही बेटर जिहड़ा सहयोग बनता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीसफुल वर्किंग रिलेशनशिप। तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि यदा वधिया तरीके नाल जिहड़ा किसी चीज़ की स्थापना की जाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रमोट बेटर कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इट पीसफुल रिलेशनशिप एंड क्रिएटर अमंग एम्पलॉय एंड बिटवीन एम्पलॉय एंड मैनेजर आल्सो। मतलब ये सारे जिहड़े है जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा पीसफुली वर्किंग रिलेशनशिप पैदा हो जाता है मैनेजर दे विच और एम्पलॉय दे विच। ठीक है, अगे हैगा कहते इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। हुण हैगा फॉर्मल कम्युनिकेशन की है। फॉर्मल कम्युनिकेशन सच कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू कम्युनिकेशन चैनल स्पेसिफाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ नाउन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन किन्ने तरह की हुंदी है। साडा हैगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। कहते कि वैन एवर फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऊपर तो लैके नीचे तो नीचे तो लैके ऊपर तक जो ये कम्युनिकेशन चलती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, इट इज़ नाउन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। इट हैज़ टू मेन टाइप, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन। हूँ तुहानूं दसांगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की है। कहते कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी टू वर्ड द सबॉर्डीनेट इज़ नाउन एज डाउनवर्ड, मतलब ऊपर तो हायर अथॉरिटी जो आती है कम्युनिकेशन ने सबॉर्डीनेट इंप्लॉयज़ वास्ते उन्होंने की कहते हैं डाउनवर्ड। तो हुण है अपवर्ड कम्युनिकेशन, कहते कम्युनिकेशन फ्रॉम सबॉर्डीनेट टू वर्ड हायर अथॉरिटी टू द नाउन एज अपवर्ड। जे हुण जिहड़े सबॉर्डीनेट तो उपर वाल जाती है, हायर अथॉरिटी वाल जाती है, तो उन्होंने की कहांगे अपवर्ड, मतलब उपर जाती है उन्होंने कहांगे अपवर्ड। ठीक है, अगे है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। कहते कम्युनिकेशन बिटवीन अथॉरिटी और इंप्लॉय वर्किंग एट द सेम लैवल, जिन्हों का लैवल सेम होंदा है, सेम लैवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिहड़े सेम लैवल ते गल करते हैं उन्होंने की कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, अगे है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन की है, कहते कि कम्युनिकेशन अमंग हायर अथॉरिटी, कि हायर अथॉरिटी एंड इंप्लॉय वर्किंग एंड डिफरेंट लैवल इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जोड़े अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे ने, अलग अलग हायर अथॉरिटी वाले, तो उन्होंने लैवल भी अलग होंदा है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नाउन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। तो उन्होंने की कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अगे है कहते कि विच आर द वेरियस नैटवर्क ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हुण साडा है सिंगल चेन नैटवर्क। कहते सच ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नैटवर्क अंडर विच द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू वर्ड द सबॉर्डिनेटर इन ए सिंगल चेन इज़ नाउन एज सिंगल चेन नैटवर्क। जो किदों होंदा हायर अथॉरिटी तो हो जाता सबॉर्डिनेट, तो उन्होंने कहते सिंगल चेन। अगे है व्हील नैटवर्क, किनू कहते हैं, कहते सच ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नैटवर्क अंडर विच ऑल द सबॉर्डिनेट प्लेस अंडर एन ऑफिशियल कम्युनिकेट विद एन अदर थ्रू डाटा ऑफिशियल डे ओनली, इट इज़ नाउन एज व्हील को नैटवर्क। जो सिर्फ जो अफसरां दे नाल ही कम्युनिकेशन की जाती है उन्हें कहते व्हील को नैटवर्क। उन्हें सर्कुलर नैटवर्क की होंदा, कहते सच ए फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कल इज़ नाउन एज सर्कल कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, अगे है फ्री फ्लो नैटवर्क की है, यदा आएगा कहते कि सच ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नैटवर्क अंडर विच एवरी इंप्लॉय कैन डायरैक्टली, मतलब डायरैक्टली सीधे तौर पर जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं इंप्लॉयज़ के नाल। की करेंगे, कहते कि सच ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नैटवर्क अंडर विच एवरी इंप्लॉय कैन डायरैक्टली कम्युनिकेट विद एनी अदर इंप्लॉय, दैट कम्युनिकेशन नैटवर्क इज़ नाउन एज फ्री फ्लो नैटवर्क। बिना किसी रुकावट तो जोड़े गल कर सकते हैं, डायरैक्टली कर सकते, उन्होंने कहते हैं फ्री फ्लो नैटवर्क। हुण कहते हैं इनवर्टर वी नैटवर्क की होंदा, तो है सच ए फॉर्मल कम्युनिकेशन नैटवर्क अंडर विच एवरी इंप्लॉय कैन डायरैक्टली communicate with his immediate boss and also the immediate boss of his immediate boss. That communication network is ਨਾਉਨ ਐਜ਼ ਇਨਵਰਟ ਜਾਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੋਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਸ, ਫਿਰ ਬੋਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਰਟਡ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਰਟਡ ਜਾਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ
कल करांगे इहदा क्वेश्चन आंसर जिहड़े कंप्लीट करके तो फिर असीं नवां चैप्टर शुरू करांगे। तद तक तुसीं बेटा बहुत ही ईजी लैसन है तो जल्दी जल्दी पढ़ाने की मैं कोशिश की है। जे बाय चांस कोई वर्ड जिहड़ा ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ गलत हो गई होवे तो ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान नहीं देना, तुसीं सिर्फ पढ़ना है। ठीक है बेटा, कदी कदी जल्दी बोलने ਨਾਲ ਕੋਈ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है बेटा जी, तो तुसीं ਇਹਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ पढ़ो तो नैक्सट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।